हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को, जिसमें चाय और कॉफ़ी वाले क्वेश्चन जो बनते हैं, उन प्रश्नों को हम हल करेंगे कि कितने व्यक्ति चाय पीते हैं, कितने व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं। इस तरह के प्रश्नों को हम जल्दी, बहुत फास्ट कैसे सॉल्व करें या इनका करने का सही तरीका क्या होगा वो देखेंगे। और जितनी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, हर टाइप के प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, तो ये एग्जाम में प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए पहले हम समझाएंगे आपको कॉन्सेप्ट है। मान लो एक शादी में कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। किसी की शादी है और शादी में 100 लोग हैं। 100 लोगों में से चाय का ऑर्डर गया 70 लोगों का, चाय का ऑर्डर मंगाया 70 लोगों ने, और कॉफ़ी का ऑर्डर आया है 40 लोगों ने, ठीक है ना। शादी में लोग कितने हैं? 100 लोग हैं, और चाय का ऑर्डर 70 चाय ऑर्डर आया है, और कॉफ़ी का ऑर्डर कितना आया? 40 कॉफ़ी का ऑर्डर आया है। अगर टोटल ऑर्डर देखा जाए तो कितना होगा? 110। यानी 100 व्यक्ति हैं और ऑर्डर कितना गया है? 110। तो इसका मतलब होंगे 100 व्यक्ति में से, यानी टोटल व्यक्ति ऑर्डर कितने हो गए? 110 ऑर्डर हो गया। व्यक्ति कितने हैं? 100 है, यानी 10 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 10 वो लोग होंगे जो क्या पीते होंगे? जो पीते होंगे चाय प्लस क्या पीते होंगे? कॉफ़ी पीते होंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि 100 लोगों में से कुछ लोगों ने ऐसे होंगे जो क्या पीते होंगे? चाय और कॉफ़ी पीते होंगे, इसलिए वो कितना होगा? 110। अगर इसी को डायग्राम से हिसाब से समझा जाए तो वो देखो कैसे समझेंगे हम, ठीक है। चाय कितने पीते हैं? 70 चाय पीते हैं। कॉफ़ी कितने पीते हैं? कॉफ़ी पीते हैं 40, ठीक है। और दोनों कितने पीते हैं? जो चाय और कॉफ़ी पीते हैं वो दोनों कितने पीते हैं? 10 पीते हैं। अगर हम बात करें केवल चाय की, अगर हम केवल चाय की करें तो 70 व्यक्ति में से 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी पीते हैं, तो 70 में से 10 घटा देंगे तो केवल 60 व्यक्ति वो ऐसे होंगे जो केवल चाय पीते हैं। अब देखो जरा बात को, 40 व्यक्ति में से 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी पीते हैं, तो 40 में से 10 घटा देंगे तो बचेगा 30 व्यक्ति वो आएंगे जो केवल क्या पीते हैं? जो केवल कॉफ़ी पीते हैं। अब आता है कि टोटल व्यक्ति कितने हो गए? टोटल व्यक्ति क्या हो गए? चाय पीने वाले कितने हैं? 60 है, प्लस कॉफ़ी पीने वाले, केवल चाय पीने वाले 60 व्यक्ति हो गए, केवल कॉफ़ी पीने वाले कितने हो गए? 30, और 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो देख लो 60 30 90 और 10 कितने? टोटल व्यक्ति कितने हो गए? यहाँ पर टोटल व्यक्ति कितने थे? 100। लेकिन एक तो हमने कॉन्सेप्ट समझा है कि इन प्रश्नों को कैसे करना चाहिए। चलते हैं अब क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन को हम दो तरह से सॉल्व करेंगे। एक तो करेंगे कि देख के ही आंसर निकालें, दूसरा हम डायग्राम के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन 169 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि एक ऑफिस में 50 व्यक्ति चाय पीते हैं, ठीक है ना। चाय कितने % व्यक्ति पीते हैं? 50% व्यक्ति क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। और कॉफ़ी, जो कॉफ़ी पीते हैं वो पीते हैं 70% कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है ना। तो जरा देखो टोटल परसेंटेज कितना हो गया? 120%। 100% से ऊपर निकल गया तो इसका मतलब इसमें से 100% घटा देंगे तो 20% व्यक्ति वो आएंगे जो चाय और प्लस क्या पीते हैं? कॉफ़ी पीते हैं। चाय और पीते हैं और क्या पीते हैं? कॉफ़ी पीते हैं। अगर डायग्राम के हिसाब से बात की जाए, ठीक है ना, तो चाय पीने वाले कितने हैं? 50%। कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं? 70%। और दोनों पीने वाले कितने हैं? 20%, ठीक है ना। अगर 50 में से 20 घटा दें तो केवल चाय कितना आ जाएगा? 30%। 70% में से 20% तो 50% क्या आ जाएगा? केवल 30% क्या आ गया? केवल चाय पीने वाले 30%, केवल कॉफ़ी पीने वाले 50%, और 20% ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं।
अगर टोटल निकाल लिया जाए तो कितना हो जाएगा 30% प्लस 20% और प्लस 50%, ठीक है ना। तो 30 में 50% कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। लेकिन इसमें आंसर क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि कितने व्यक्ति दोनों पीते, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20%, यही आपका क्या हो जाता आंसर। लेकिन ठीक है ना, तो इस तरह से तो हमने इस क्वेश्चन का डायग्राम समझा है। 170 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि 50% व्यक्ति चाय पीते हैं, 45% व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं और 40% व्यक्ति दोनों पीते हैं, तो कुछ भी ना पीने वालों का प्रतिशत कितना। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया देखो जरा इसको डायग्राम के हिसाब से समझो। चाय कितने परसेंट पीते हैं 50%, चाय पीते हैं 50%। हम दोनों तरह से करा देंगे इसको, दोनों तरह से कैसे करें, डायग्राम के और बिना डायग्राम के। 50% चाय पीते हैं, 45% कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी कितना पीते हैं 45% कॉफ़ी पीते हैं और 40% दोनों पीते हैं। 40% क्या पीते हैं, दोनों पीते हैं। तो देखो जरा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्योंकि 50% व्यक्ति चाय पीते हैं, 45% व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं और 40% व्यक्ति दोनों पीते हैं, तो कुछ भी ना पीने वालों का प्रतिशत कितना है। अब हमारी बातों को सुनो, 50% व्यक्ति चाय पीते हैं, 45% व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं और 40% व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। अगर हम केवल चाय पीने वालों का प्रतिशत निकालें तो 50 में से 40 घटा दे तो कितना आ जाएगा 10%। केवल चाय पीने वालों का प्रतिशत कितना आ गया 10%। 45 में से 40 घटा देंगे तो 5% आ जाएगा। 5% व्यक्ति भी होंगे जो केवल क्या पीते हैं, केवल कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। तो पीने वालों का निकालें पहले, पीने वालों का प्रतिशत, पीने वालों का प्रतिशत, पीने वालों का प्रतिशत। तो चाय, केवल चाय कितना पीते हैं 10% और केवल कॉफ़ी कितना पीते हैं 5% और 40% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं 40%। तो ये हो जाएगा 40, 50 और 5 55। तो 55% तो क्या हो गया पीने वाले हो गए, पीने वाले। 55% ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं, तो ना पीने वाले कितने हो जाएंगे, ना पीने वाले। तो ना पीने वाले कितने हो जाएंगे, 100 में से हम 55% घटा दें तो आ जाएगा कितना 45%। 45% व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ नहीं पीते हैं, ठीक है ना, कुछ नहीं पीते। अब बिना डायग्राम के कैसे करें, तो जरा देखो कैसे। तो 50% बिना डायग्राम के 50% चाय पीने वाले प्लस कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं 45% माइनस चाय प्लस कॉफ़ी फर्स्ट यानी सेकंड दोनों पीने वालों को घटा दो कितने परसेंट 40%। तो 45 में से 40 गए बच्चा 5 और 5 और 5 कितना हो जाएगा 55% क्या हो जाएंगे पीने वाले। तो ना पीने वाले कितने हो जाएंगे 100 में से 55 घटा दो तो कितना हो जाएगा 45%। तो ये तो हमने डायग्राम से समझा दिया। आप क्या करो, चाय पीने वाले कॉफ़ी पीने वाले दोनों को जोड़ दो, चाय पीने वाले और कॉफ़ी पीने वाले दोनों को जोड़ दो और जो 40% दोनों पीते उसको घटा दो, तो पीने वाले 55 आ गए, तो 100 में से 55 घटा दो 45% ना पीने वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों तरह से हमने कराया है। 170 के बाद देखो 171 कह रहा क्रिकेट 42% क्रिकेट और 47% हॉकी खेलते हैं। यदि 15% दोनों खेल खेलते हैं तो कुछ भी ना खेलने वालों की संख्या 7800 है, तो कुल खिलाड़ी कितने। सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। तो देखो क्रिकेट कितने परसेंट खेलते हैं 42% खेलते हैं। हॉकी कितने परसेंट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं 47%, ठीक है ना। और दोनों खेल खेलते कितने पर, पहले तो इनको जोड़ दो, तो क्रिकेट खेलने वाले प्लस हॉकी खेलने वाले माइनस क्रिकेट प्लस हॉकी खेलने वाले दोनों को घटा देंगे, तो 42% प्लस 47% माइनस दोनों कितना खेलते हैं 15%। तो देखो जरा इसको हम जोड़ लेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ लें तो जो 889 हो जाएगा, ये माइनस 15% घटा देंगे तो 9 में से 5 के 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 74%। जो खेलने वाले आ गए, खेलने वालों का प्रतिशत, खेलने वालों का प्रतिशत कितना आ गया 74%। तो 100 में से हम 74% घटा देंगे, 100% में से 74% घटा देंगे तो जी कितना आ जाएगा 26%। कितने परसेंट
26% वो है ना खेलने वाले, ना खेलने वाले, ठीक है। और ना खेलने 26% ना खेलने वाले का मान कितना दे रखा है सवाल में, वो दे रखा है 7800, ठीक है। परसेंट आए नीचे कितनी आएगी, 2 जीरो आएगा, ठीक है। 2 से काटोगे तो 13 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे कितनी बार, 50 बार, 13 छंग 78 600, 5 का गुण इसमें 6 पंच 30, यानी आंसर आ जाएगा हमारा कुल कितना आ जाएगा 30,000। तो इसमें कुल आंसर आ जाएगा कि व्यक्ति कितनी 30,000, ठीक है। और यदि हमें डायग्राम के हिसाब से करना है तो देखो डायग्राम से कैसे करेंगे यहाँ पर, ठीक है। डायग्राम से यहाँ समझो, क्रिकेट खेलने वाले कितने परसेंट हो गए 42%, हॉकी खेलने वाले कितने हो गए 47%, और दोनों खेल खेलने वाले कितने हो गए, दोनों खेल खेलने वाले कितने परसेंट है 15% है, दोनों खेल खेलने वाले कितने परसेंट है 15% है, ठीक है। जरा यहाँ समझेंगे, दोनों खेल खेलने वाले कितने परसेंट हैं 15%, तो 42 से 15 घटा देंगे तो 12 में से 5 गए 7, हासिला 1, ये 27%। केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने आ गए 27%, 47 से 15 घटा देंगे 2, तो जो हो जाएगा 32। केवल हॉकी खेलने वाले 32%, तो खेलने वाले कितने हो गए, खेलने वाले हो गए 27% प्लस से 15% और प्लस कितना 32%। अगर खेल इन सभी को जोड़ दोगे 5 2 7 7 14 के 4, हासिला 1 4 5 2 7, तो खेलने वाले कितने आ गए 74% आ गए। देखो खेलने वाले कितने आ गए 74%, तो ना खेलने वाले कितने आ जाएंगे 100 में से 74 घटा देंगे तो हो जाएगा जी 26%, और 26% का मान कितना दे रखा है 7800, ठीक है। परसेंट आएंगे 2 जीरो, 2 से काटेंगे 13 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, इसको काट देंगे 13 छंग 78 600, 50 का गुणा इसमें करा देंगे तो कितना हो जाएगा 30,000। तो देखो हमने दोनों मेथड बता दिए कि इसको डायरेक्ट कैसे करना है और डायग्राम से कैसे करना है, ठीक है। 172 नंबर का क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, कह रहा है कि 60% व्यक्ति चाय और 80% व्यक्ति चाय पीते, 60% व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं। यदि चाय और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या 160 हो तो कुल कर्मचारी कितने हैं। तो बताओ चाय कितने परसेंट पीते हैं, चाय पीते हैं 80%, ठीक है ना। और कॉफ़ी कितने परसेंट पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं 60%, टोटल जोड़ दो तो 140%, ठीक है ना। यानी 100% से ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब है 40% व्यक्ति ऐसे होंगे जो चाय और कॉफ़ी पीते हैं। चाय कितने परसेंट पीते हैं 80%, कॉफ़ी कितने परसेंट पीते हैं 60% पीते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 140, यानी 100% से ज़्यादा निकल गया। तो इसका मतलब ये है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो वो व्यक्ति परसेंट कितना आ गया उनका 40% व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। और चाय और कॉफ़ी पीने वालों का मान कितना दे रखा है 160, 40% का मान 160, तो यहाँ पर परसेंट आएंगे नीचे कितना आएगा 2 जीरो, ठीक है ना। तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से इसको काट देंगे 40 बार, और यहाँ पर हो जाए इसका गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 40 गुणा 10 कर देंगे तो आज आंसर आ जाएगा 400, इसका डी आंसर हो जाएगा। 173 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, तो टोटल बॉयज कितने हैं 600, ठीक है ना। उनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है, यानी 600 लड़कों में से कुछ लड़के ऐसे होंगे जो हॉकी खेलते हैं, कुछ लड़के ऐसे होंगे जो फुटबॉल खेलते हैं, और कुछ लड़के ऐसे भी होंगे जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी खेलते हैं तो हॉकी कितने परसेंट खेलते हैं 75% खेलते हैं, ठीक है। और फुटबॉल कितने परसेंट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं वो 45%। तो इन टोटल जोड़ लेंगे तो 0, यहाँ पर 8 4 12, यानी 120%, यानी 100% से ज़्यादा निकल गया, तो इसमें 100% घटा दे 20%। तो कुछ लड़के 75% लड़के ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं, 45% बच्चे ऐसे जो फुटबॉल खेलते, दोनों को जोड़ा तो 120%, यानी 100% से ऊपर निकल गया, यानी 20% ऐसे होंगे जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि कितने प्रतिशत दोनों खेलते हैं। अब बताइए, तो वो तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया, कितने आ गया
20% वो ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसे बॉयज़ हैं, लड़के हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। 174 नंबर का क्वेश्चन देखें, क्या कह रहा कि 40% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं, 50% कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, 55% जूस पीना पसंद करते हैं, 15% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, 20% कॉफ़ी और जूस पीते हैं तथा 20% जूस और चाय पीते हैं। यदि 5% तीनों पसंद करते हैं तो यदि 5% तीनों पसंद करते हैं तो कितने प्रतिशत लोग कुछ भी नहीं पसंद करते। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझो बात को। तो देखो जरा यहाँ पर क्या कर लें हम, चाय, ये हो गया कॉफ़ी और ये हो गया जूस। तो तीनों में तो ये आ रहा है यहाँ पर। तो 5% ऐसे हैं, देखो 5% ऐसे जो चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं और क्या पीते हैं, जूस पीते हैं। अब देखो करने का तरीका क्या होगा, पहले वो मान लिखेंगे जो तीनों पीते हैं, तीसरे नंबर 3 मान का मतलब 3 नंबर का वो मतलब है कि वो % लिखेंगे जो तीनों पीते हैं। सवाल करने का सबसे अच्छा तरीका बता रहा है। फिर वो मान लिखेंगे जो 2 पीते हैं, तो कोई 2 आइटम पीते हैं, और फिर हम लास्ट में एक एक आइटम वाला लिखेंगे। समझिए कैसे हमने कहा, हमने जैसे सबसे लास्ट से क्वेश्चन उठाया हमने, उसमें कहा कि 5% व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय, कॉफ़ी और जूस तीनों पीते हैं। तो 5% हमने ये लिख दिया जो तीनों घेरों के अंतर्गत आता है। अब देखो इसमें क्या कह रहा, अब वो लाइन पढ़ो जिसमें कोई 2 आइटम पीता है। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर कि 15% चाय और कॉफ़ी पीते हैं, चाय और कॉफ़ी। तो चाय और कॉफ़ी देखना जरा बात को, ये वाला जो सर्कल है ये वाला जी कौन सा वाला, हमारा चाय वाला, और ये वाला कौन सा है, कॉफ़ी वाला। यानी इन पूरे का मान, ये पूरे का मान कितना आना चाहिए, 15% आना चाहिए। और 15% में यानी कॉफ़ी और चाय का कितने % आना चाहिए इस वाले मान में, 15%। और 15% में 5% तो तीनों के लिए निकल गए, तो यहाँ पर बचेगा कितने % बेटा, 10% बचेगा। देखो अगर ये वाली लाइन देखे, ये वाली लाइन, ये वाले सामने यहाँ पर लाइन खींच रही है, ये वाली, इस वाले घेरे में और इस वाले घेरे में इन दोनों के बीच कितना आना चाहिए, 15% आना चाहिए। 15% वो जो चाय भी पीते हैं और 15% वो जो कॉफ़ी भी पीते हैं। लेकिन 15% तो जो हो रहा, 10 और 5 15% हो रहा, ठीक है ना। अब देखो जरा आगे क्या कह रहा कि 20% कॉफ़ी और जूस पीते हैं। तो कॉफ़ी और जूस वाला कौन है, ये सर्कल काय का है, कॉफ़ी वाला, और ये सर्कल काय वाला, जूस वाला है। तो इस वाली लाइन, इस वाले घेरे में कितने % आना चाहिए, 20% आना चाहिए। और 20% में 5% तो ये तीनों के लिए हो गए, तो बचेगा यहाँ पर कितने %, 15% बचेगा, ठीक है ना। आगे देखो जरा क्या कह रहा, क्या कि 20% जूस और चाय पीते हैं। अब जूस और चाय का देखो, चाय वाला ये सर्कल है और जूस वाला ये है, तो 20% पीते हैं। तो 20 पर इस वाले का पूरे का मान कितना होना चाहिए, 20% होना चाहिए, जिसमें 5% जे, तो इतना कितना हो जाएगा जी, 15% हो जाएगा। अब देखो जरा बात को, क्वेश्चन क्या है, अब देखिए जरा, कहता है, अब शुरुआत से पढ़ो क्वेश्चन, कह रहा 40% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं। 40% व्यक्ति क्या पीना पसंद करते हैं, चाय पीना। यानी पूरे इस वाले सर्कल का योग कितना होना चाहिए, 40% होना चाहिए। लेकिन 40% में देखो 15 और 5 20, 15 और 5 20 और 10 30, टोटल पूरे घेरे का मान 40% होना चाहिए। 30% तो जो हो गया, तो केवल चाय पीने वाले कितने आ जाएंगे, 10% आ जाएंगे। और वैसे तो कितने % कह रहा है, 40% कह रहा है, तो टोटल घुमा लो 40% हो रहा होगा। अगला देखिए, 50% कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। टोटल कॉफ़ी पूरे घेरे का 50% होना चाहिए, तो जिसमें % 15 5 20 10 30% तो जो हो ही गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 20% बचेगा। अब कह रहा कि 55% जूस पीते हैं। 55% क्या पीते हैं, जूस। तो इस पूरे घेरे का योग कितना होना चाहिए, 55%। अभी हुआ कितना, 15 5 20 10 30 5 35, तो 55 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा, 20%। कितना बचेगा, 20%, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा कितने %, 20%। अब देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कुछ भी ना पसंद करने वालों का प्रतिशत कितना है। तो अब सुनो जरा बात को, हमें वो प्रतिशत निकालना जो कुछ नहीं पीते हैं, जो कुछ नहीं पीते हैं।
तो देखो जरा कितना परसेंट हो जाए कुछ ना पीने वालों का प्रतिशत। पहले तो वो निकालो कुछ ना कुछ पीने वालों का प्रतिशत। पहले तो हम वो निकालेंगे कुछ ना कुछ पीने वालों का प्रतिशत। तो जरा देखो कुछ ना कुछ पीने वालों का प्रतिशत कितना हो जाएगा। ठीक है, जोड़ो जरा इसको हम। ये हो जाएगा 20, यहाँ पर 20 और 20 20 कितना हो जाएगा 40। यहाँ पर देखें जरा, तो देखिए जरा हमें सबसे पहले निकालना कुछ ना कुछ पीने वालों का प्रतिशत। तो देखो जोड़ लो इन सभी को, आप जोड़ो कितने परसेंट हो रहा 20 20 40 और 10 50। 50% तो जो हो गया 50, 10 60 और 60 और जो 15 15 30 और 60 और 30 90 और 5 कितना 95%। तो कुछ ना कुछ पीने वालों का प्रतिशत कितना आ गया 95%। तो ना पीने वालों का प्रतिशत, ना पीने वालों का प्रतिशत 100 में से 95 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5%। 5% हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इसमें पूछा गया है कि कितने परसेंट व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पसंद करते या ना पीते हैं। तो आंसर 100 में से 95% घटा देंगे तो ना पीने वालों का आ जाएगा 5%। तो इस वीडियो में हमने 174 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। ठीक है, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं।